How are you all? I hope you all are fine. As you know that we have already started a lesson introducing Western sociologists, and we are doing Durkheim. Okay, we are doing about Durkheim. Durkheim has told about the division of labor in society. So we are going to read about the division of labor in society. आज हम division of labor की division के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. In his first book, Division of Labor in Society, Durkheim demonstrated his method of analysis to explain the evolution of society from the primitive to the modern. अपनी जो इसकी ये बुक है डिवीज़न ऑफ सोसाइटी में, उसने क्या बताया है कि जो हमारी सोसाइटी है वो प्रिमिटिव से मॉडर्न की तरफ किस तरीके से गई है. ठीक है. इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी मीन्स मूविंग ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द प्रिमिटिव यानी ओल्ड टू द modern way. ठीक है. He classified a society by the nature of social solidarity which existed in that society. ठीक है. तो उसने क्या कहा है कि जो सोसाइटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोशल. ठीक है. सोशल यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वहाँ पे समाज है, समाज में कैसी एकता है. ठीक है. कैसे संबंध है लोगों के बीच में, उसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी सोसाइटी which existed in that society. He argued that while a primitive society was organized according to mechanical solidarity, जो पुराना टाइम था वहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडिटी थी, यूनिटी थी, और अब क्या है? ऑर्गेनिक सॉलिडिटी. ठीक है. क्लियर हो गया? Mechanical solidity is founded in on the similarity of its individual members and is found in societies with small population. जो मैकेनिकल सॉलिडिटी है, यूनिटी है, वो कहाँ पे मिलती है? जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो लेस है, पुराने टाइम में, प्रिमिटिव. ठीक है. इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप्स वेयर ईच पर्सन विद अ पर्टिकुलर ग्रुप इज़ एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज़ और फंक्शन. वो ऐसा ग्रुप है, पर्सन तो अलग अलग हैं लेकिन सारे सेम ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. Such societies are not very tolerant of differences and any violation of norms of the community attracts harsh punishment. जो ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे हमने पुराने टाइम में देखा, क्या देखा था पुराने टाइम में? क्या होता था कि सपोज़ एक कल्चर है जहाँ पे हमने अच्छा, आप तो 11th क्लास में हो तो हमने लास्ट ईयर 11th क्लास को भी मैंने बताया था कि जैसे पुराने टाइम में था कि जैसे एक कास्ट के लोग जो हैं वो अपनी ही कास्ट में शादी नहीं कर सकते, दूसरी कास्ट में शादी करनी पड़ेगी. तो वो क्या हो गया? एक तरीके से वो एक नॉर्म हो गया जिसको कोई आना बदल नहीं सकता. या हम ये कह दें कि एक मोची है तो मोची का बेटा क्या बनेगा? मोची ही बनेगा. ठीक है. कोई वो अपने सपने नहीं देख सकता. ये क्या हो गया? एक फर्म हो गया कि भी उसने यही करना है. तो इसको मैकेनिकल सॉलिडिटी कहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों में क्या होता है? टॉलरेंस पावर कम होती है. ठीक है. तो वो टॉलरेट नहीं करते हैं. ठीक है. वो किस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते? डिफरेंसेस को टॉलरेट नहीं करते हैं. तो उनको ये लगता है कि अगर ऐसा होगा तो इससे वायलेशन होगी. किसकी? वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स हो जाएंगे. ठीक है. तो उसको वो नहीं सहन कर सकते. भी जो हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, उनको तोड़े कोई, वो सहन नहीं कर सकते. ऑफ द कम्युनिटी अट्रैक्ट्स हार्श पनिशमेंट. तो फिर उससे क्या मिलती है हमें? पनिशमेंट. इन अदर वर्ड्स, मैकेनिकल सॉलिडिटी बेस्ड सोसाइटीज़ हैव रिप्रेसिव लॉज डिज़ाइन टू प्रिवेंट डेविएशन फ्रॉम कम्युनिटी नॉर्म्स. रिप्रेसिव लॉज होते हैं. रिप्रेसिव लॉज यानी दूसरों के ऊपर रिप्रेस करना, कि हाँ भी फोर्स करना कि आपको ये फॉलो ही करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो समाज के नॉर्म्स बने हुए हैं, डेविएशन मीन्स उसमें किसी तरीके का चेंजेस ना आए या कोई टूटे ना कोई नॉर्म हमारा. दिस वॉज बिकॉज द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी वर सो टाइटली इंटीग्रेटेड दैट इट वॉज फियर दैट एनी वायलेशन ऑफ द कोड्स ऑफ कंडक्ट वो could result in the disintegration of the community. तो ये किस लिए कहा गया है? ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं जो हमारे मैकेनिकल सॉलिडिटी है? क्योंकि जो लोग और कम्युनिटी है वो इतने ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं. ठीक है. किससे? नॉर्म्स के साथ. तो उनको ये लगता है कि अगर हमारे इस नॉर्म्स में किसी तरीके का वायलेशन होगा, कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, तो इससे हमारी कम्युनिटी जो है वो टूट जाएगी. Organic solidarity characterizes modern society and is based on the
हेट्रोजेनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। हेट्रोजेनिटी मीन्स डाइवर्सिटी, मेंबर्स की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, कि उनके जो मेंबर्स हैं उनमें डाइवर्सिटी, यानी कि उनके वर्क में डाइवर्सिटी, उनके बिहेवियर में डाइवर्सिटी, ठीक है, कुछ भी। इट इज़ फाउंड इन सोसाइटीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन वेयर मोस्ट सोशल रिलेशनशिप नेसेसरली हैव टू बी इम्पर्सनल। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होते हैं वो पर्सनल नहीं होते हैं, ठीक है, बड़े ग्रुप्स में होते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंड करते हैं। सच ए सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड ईच ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर यूनिट्स इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट बट डिपेंडेंट ऑन अनदर ग्रुप्स फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, ठीक है, उनके जो ग्रुप्स होते हैं वो पर्सनल रिलेशंस पे डिपेंड नहीं होते, तो उनके क्या होता है कि वो, ठीक है, तो क्या बताया इसमें कि जो यहाँ के लोग होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है, तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इंटरडिपेंडेंस इज़ द एसेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक यूनिटी में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। इट सेलिब्रेट्स इंडिविजुअल्स एंड अलोज फॉर देयर नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या होती है, इनकी नीड्स, इनकी नीड्स जो हैं, इनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइजेज देयर मल्टीपल रोल्स एंड ऑर्गेनिक टाइज। ऐसे नहीं है कि हाँ भी हमारे साथ काम कर रहे तो दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, उनके मल्टीपल रोल्स उनको भी हम फॉलो करते हैं। जैसे एक मदर है, ठीक है, वो एक मदर का रोल भी प्ले कर सकती है, ठीक है, एक मदर का रोल भी प्ले करेगी घर में, एक माँ का रोल भी प्ले करेगी, और बाहर जाके और वर्क भी कर सकती है, जैसे टीचिंग कर सकती हैं। लेकिन प्रिमिटिव में ऐसा कुछ नहीं था, क्या था, अभी जो लेडीज़ हैं वो चूल्हा चौका ही संभालेंगी, ये काम था उनका, ठीक है। अगर कोई उठने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने सपनों को, ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करता था लेडीज़ में से कोई भी, तो उनको क्या किया जाता था, रिप्रेस किया जाता था, उनको मारना पीटना, ठीक है, और ये सोचना कि ये हमारे पूरे समाज को ख़राब कर देगी, इस तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन अब ये क्या है, हर एक के मल्टीपल रोल्स को समझा जाता है। द लॉज ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ आर रेस्टिट्यूटिव इन नेचर रेदर दैन रिप्रेसिव। यानी इसका मतलब क्या है, कंपनसेट करना, या हम वो कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, इस तरीके का मॉडर्न सोसाइटी है। पहले क्या होता था, उनके लॉज रिप्रेसिव होते थे, ठीक है। दिस मीन्स दैट इन मॉडर्न सोसाइटीज़ द लॉ एम्स टू रिपेयर और करेक्ट द रॉन्ग दैट इज़ डन बाय द क्रिमिनल एक्ट। वो क्या करना चाहते हैं, जो कुछ गलत हुआ उसको सही करना चाहते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट इन प्रिमिटिव सोसाइटीज द लॉ sought to punish wrongdoers and enforced a sort of collective revenge for their acts। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो गलत जिसने किया है या जो गलत हुआ है उसके लिए क्या करना, सज़ा देना, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, जो गलत हो गया है उसको सही करना, ठीक है। इन मॉडर्न सोसाइटी द इंडिविजुअल्स वाज गिवन सम ऑटोनॉमी वेयर एज इन प्रिमिटिव सोसाइटी द इंडिविजुअल वाज टोटली सबमर्ज्ड इन द कलेक्टिविटी। यानी उसको अलग से कुछ अधिकार दिए गए इंडिविजुअल्स को आजकल, ठीक है, जिसको हम प्राइवेट या पर्सनल लाइफ कहते हैं, ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, ठीक है, उसको पूरे समाज के हिसाब से ही चलना पड़ता था। A characteristic feature of modern societies is that individuals with similar goals come together voluntarily to form groups and association। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या है कि अलग अलग इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है, गोल सेम होता है, ठीक है, क्लियर। और एक एसोसिएट, जैसे हम टीचर्स, कोई इंग्लिश का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, कोई मैथ्स का टीचर है, कोई हिंदी का टीचर है, तो सारे टीचर्स, कोई प्रिंसिपल है, कोई है ना 4th क्लास वर्कर है, तो सारे कलेक्टिवली आते हैं स्कूल के अंदर। सबका एम क्या है, सभी टीचर्स का बच्चों को पढ़ाना, तो वो क्या करते हैं, मिला के एक ग्रुप बनाते हैं। As these are the groups oriented towards special goals, they remain distinct from each other and do not seek to take over the entire life of its members। क्योंकि वो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और ना ही, और उनके जो रोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो एक दूसरे के लाइफ के ऊपर यानी अपना हक जमाने की कोशिश नहीं करते थे। द इंडिविजुअल हैव मैनी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। दिस enables individuals to emerge from the shadow of the community and establish their distinct identity in the terms of the functions they perform and the roles they play। कम्युनिटी में तो रहते हैं इंडिविजुअल्स, लेकिन
उनकी एक अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं उस ग्रुप में रहते हुए भी, ठीक है। Since all the individuals have to depend on others for the fulfillment of their basic needs like food, clothing, shelter and education, their intensity of the interaction with others increases. Impersonal rules and regulations are required to govern social relations in such societies because personalized relation can no longer be maintained in a large population. लार्ज पॉपुलेशन में पर्सनल रिलेशन को स्थापित करना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए इनके लिए क्या करना पड़ता है, सोशल रिलेशन को गवर्न करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो लार्ज पॉपुलेशन में पर्सनल रिलेशंस नहीं चल पाते, इसीलिए इन पर्सनल रूल्स वगैरह यहाँ पे लगते हैं। ओके, दैट मच फॉर टुडे। Tomorrow we will start our new topic of the lesson, that is about Max Weber. I hope you understood the lesson. If you did not understand anything, then you can ask me. Bye students.